ऑलराइट। सो आज का टॉपिक हम लोग का है कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स और स्प्लिट। ये दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी आज देखेंगे। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, एनी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को स्लाइसिंग में आई? नहीं मेरे को तो नहीं आई ना? ठीक है, आप लोग का टास्क तो ऑलमोस्ट सारे सही थे, तो दैट इज गुड। तो मतलब कि ठीक बस है। एक उसमें माइनस वाले केस में ना जब राइट साइड से रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, लेकिन हम जब भी कोई भी स्ट्रिंग है उसका काउंटिंग करेंगे, हाँ नंबरिंग हाँ, करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही करेंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप अलग 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 तरीके से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। मतलब कि ये देखिए, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू मैनिपुलेट। ठीक है। तो इसमें इसमें राइट। मतलब कि हम्म, आपको इसमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है आप कैसे काट सकते हो स्ट्रिंग को। ये फिर अपना अपना स्किल्स हो जाता है ना, अपना स्किल के अकॉर्डिंगली आप काटो। राइट। ठीक है। एक वहां पर एक स्लाइसिंग में एक और मैं जो कल मैं बोल रहा था कि मैं डिस्कस करूंगा, वो अभी अभी देख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या मैं डिस्कस करने वाला था कि जो स्लाइसिंग ऑपरेटर है, ठीक है, उसमें आप अगर पहला स्ट्रिंग लेना चाहते हो, जैसे ये वाला है, जैसे हमने किया जैसे हमने किया वैर वैर वन। ठीक है, वैर वन का नाम दिया हमने। ठीक है, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है। तो वैर वन का नाम दिया हमने, जैसे समथिंग लाइक स्टडी। ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हो कि शुरुआत के 3 लेटर्स प्रिंट करें, ठीक है, तो वैर वन के लिए आप अभी तक करते थे 0। ठीक है, और उसके बाद शुरुआत के 3 लेटर मतलब 0 1 2, है ना, 2 तक आना चाहिए। तो 2 + 1 यानी हम लोग तीसरा कैरेक्टर लेंगे, राइट। और स्किप कैरेक्टर 1 था। ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे हम लोग STU प्रिंट करते थे। ठीक है। बट अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्टाइलिश वे में बना सकते हैं कि आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेक 0, एंड अगर आपको, और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैरेक्टर विल बी टेकन एज 1। अगर 1 के अलावा अगर 2 रखना है तो फिर आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो दैट इज ओके। ठीक है। तो ये भी प्रिंट करेगा ST। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे चाहिए, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि मैं UDY प्रिंट करूं, ठीक है, तब मैं क्या करूंगा? वैर वन, उस समय मैं क्या करूंगा? देखिए, या तो आपका बिल्कुल बिगिनिंग का कैरेक्टर हो, या तो बिल्कुल लास्ट का कैरेक्टर हो। अगर इतना है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है। यहां पर मेरा बिल्कुल बिगिनिंग का कैरेक्टर था, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, मतलब कि बिगिनिंग से लेके 3 मुझे चाहिए था, तो बिगिनिंग और एकदम मतलब कि एक्सट्रीम बिगिनिंग, एक्सट्रीम एंड, इन दोनों केस में आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके। अब आप इसको क्या करो, अब आपको UDY जैसे है, UDY है ना, UDY ऐसे प्रिंट करना है, UDY। तो पहला कैरेक्टर आप लोगे 0 1 2, तो यहां तो आप 2 लोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक्सट्रीम तक प्रिंट करना है, लास्ट तक। ठीक है, तो आप ये वाला कैरेक्टर लास्ट वाला छोड़ सकते हो। ये पहले के लिए है, ये लास्ट के लिए, ये नेक्स्ट के लिए है, और ये स्किप कैरेक्टर, तो पहले के लिए आप छोड़ सकते हो, सॉरी लास्ट के लिए आप छोड़ सकते हो। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट? ठीक है। और स्किप कैरेक्टर तो वैसे भी आप छोड़ सकते हो, अगर एक एक आपको करना है, 1 1 करना है, तो आप स्किप कैरेक्टर छोड़ सकते हो। लेट मी शो इट ऑन द मार्क बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पर मुझे शो करने दो, तब ये ज्यादा क्लियर होगा।
ठीक है। तो अरे यार ये क्या हो गया? ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा एस टी यू डी वाई। ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट मार्क द इंडेक्स। पहले हम लोग करेंगे, इसको करेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं फर्स्ट 3 लेटर्स को मैं प्रिंट करूं, यानी कि एस टी यू। पहला रिक्वायरमेंट मेरा ये है। तो अगर हम इसको वैर 1 में असाइन करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैर 1 मतलब पहला लेटर, अगर नॉर्मली करना हो तो क्या करते हैं हम लोग, करते हैं पहला 3 लेटर के लिए 0, पहला लेटर 0 हुआ, ये वाला इंक्लूड करना है, लास्ट वाला जो है वो एक्सक्लूड करना होता है, मतलब n+1 यानी 2 पर है तो 2+1 यानी हमारा ये आएगा 3। करेक्ट, करेक्ट, यही हुआ था ना। ये पहला लेटर आता है हमारा बिगनिंग कैरेक्टर, दूसरा लेटर जो एंड वाला आता है n+1। ठीक है। और तीसरा तीसरा लेटर जो आता है वो सॉरी, तीसरा जो हमारा पैरामीटर आता है वो आता है जंप कैरेक्टर, यानी कि जंप कितने कितने लेटर जंप करेगा, एक लेटर है या 2 लेटर है, तो एक एक लेटर हमें जंप करना है, तो ये आ गया 1। ठीक है। तो हमारा ये मिलके बनता है फिर एस टी यू, इसका आउटपुट आएगा हमारा एस टी। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ये जो पहला जो एक्सट्रीम है ये, क्योंकि 0 जो होता है हमारा एक्सट्रीम कौन सा हुआ, ये 0 हुआ और 4 हुआ। ठीक है। यानी एक्सट्रीम मतलब क्या हुआ, एकदम बिगनिंग, नहीं तो एकदम एंड। ठीक है। तो हमारा एक्सट्रीम यहाँ हुआ 0 एंड 4। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि एक्सट्रीम, उसमें रिक्वायरमेंट में आप एक्सट्रीम को इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो आप एक्सट्रीम को स्किप कर सकते। ठीक है। लेकिन लेकिन द कंडीशन इज दैट एक्सट्रीम जो होना चाहिए वो अपने पॉजिटिव एंड पे ही होना चाहिए, अपने स्थान पे ही होना चाहिए, मतलब ये बिगनिंग होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप माइनस वाला यूज करोगे। अगर आप माइनस से यूज कर रहे हो ना -1, तो आप ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप यहाँ आप 4 दे दिए और यहाँ आप 0 दे दिए, या फिर दोनों ब्लैंक दे दिए। नहीं, दोनों ब्लैंक कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपको करने के लिए है फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग कैरेक्टर के लिए, जो जो कन्वेंशनल वे है उसमें उसके करने के लिए। ठीक है। ठीक है। और 1 को भी आप बाय डिफॉल्ट है, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं करता हूँ, ये डिफॉल्ट है और ये डिफॉल्ट। ठीक है। तो बस इतना ही करोगे तो आपका आ जाएगा। तो यही मैंने किया है। ठीक है, एस टी यू, यही मैंने किया। अच्छा, अगर आप अच्छा अगर आप ये करोगे यू डी वाई, ये प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है। अगर आप यू डी वाई प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, ये वाला यू डी वाई, ये प्रिंट करना चाहते हो, तो क्या करोगे, वैसे क्या करते हो आप, पहला कैरेक्टर क्या दोगे, पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, यू डी वाई मुझे प्रिंट करना है ये। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे। गुड। ठीक है। और एंड कहां तक जाएगा, 4+1, या तो आप 5 कर सकते हो, नहीं तो 4 भी छोड़ सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है। 5 दोगे और यहाँ जंप कैरेक्टर 1, 2 5 1। ठीक है। तो अब 2 के आप, बाद ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं ना ये 5 की जगह पे। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। या आप यहाँ पर चूंकि एक्सट्रीम है ना, तो आप यहाँ पर 4 भी दे सकते हो, सॉरी 4 नहीं दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, और नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो बस, और इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो 2 ब्लैंक ब्लैंक, यही मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या ये सेम आउटपुट दे रहा है।
2 5 1 ठीक है, UD by UD मीन्स आवर आउटपुट इज करेक्ट। 031 ये वाला भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ठीक है। ठीक है, तो ये आपको एक नया चीज मुझे बताना था आज का क्लास में। ये समझ में आया ये क्या हुआ? नहीं समझ में आया तो आप पूछो। ये वाला तो समझ में आएगा सत्य में। कल जो हम लोग यूज कर रहे थे एक पैराग्राफ, समझ लीजिए स्टडी है, आई एम स्टडिंग को उसको बना सकते हैं ना, उसको भी सेम काउंट, बीच का स्पेस को भी काउंट करना पड़ेगा क्या उस केस में? वो आज के क्लास में है क्या? लेट मी चेक। हाँ वो है, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, मैं उस पर आऊंगा। ठीक है, आज के क्लास में है वो पढ़ना। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यही मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको कभी कभार रिक्वायरमेंट आएगा, आपका रिक्वायरमेंट जैसे है, मान लो कि वेयर टू का रिक्वायरमेंट है आपका। ठीक है, आई एम द बेस्ट, ये आपका स्ट्रिंग है। ठीक है, लेट्स से ये आपका स्ट्रिंग है। अगर आप इस स्ट्रिंग को नंबरिंग करने चालू करें, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग होती है 0, स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, मतलब स्पेस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, मुझे स्पेस एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक कैरेक्टर कैरेक्टर हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, स्पेस एक कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर बोल लो या स्ट्रिंग बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो तो अब मुझे इसमें, अब अब अगर मुझे इसमें पता करना है कि भाई अम, अम, मुझे चाहिए द बेस्ट, तो क्या करोगे? क्या होना चाहिए बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए? द बेस्ट मुझे करना है प्रिंट। न्यू स्टाइल में बताना, 5 न्यू स्टाइल में बताना आप। द बेस्ट 5 फर्स्ट 5 के बाद में स्पेस कुछ नहीं देना है वेरी गुड, और और कुछ नहीं, कुछ नहीं देना है, कंप्लीट। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, लेट्स सी वसीम इज राइट और नॉट। ठीक है, आई एम द बेस्ट। अब इसमें आएगा, वसीम ने कहा वेयर टू 5 कुछ नहीं, अरे यार क्या हो रहा है, 5 कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, लेट्स सी एंड करेक्ट। ठीक है, ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग इसको स्लाइस कर सकते हैं कितना भी कैरेक्टर, बट एक चीज हम लोग इसमें देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं स्पेस, अगर कोई लंबा कैरेक्टर हो, लंबा स्ट्रिंग हो, तो फिर मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि हर कैरेक्टर अपना एक इंडिविजुअल, कैरेक्टर वाइज नहीं, मुझे वर्ड वाइज नंबरिंग चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेक्टर वाइज नंबरिंग हो रही है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी वर्ड वाइज नंबरिंग, मतलब आई को 0 मिले, एम को 1 मिले, द को 2 मिले, बेस्ट को 3 मिले। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टर वाइज।
अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टर वाइज नंबरिंग, ठीक है, कैरेक्टर वाइज नंबरिंग, ठीक है। अब हम लोग, माय रिक्वायरमेंट है इसकी वर्ड वाइज मुझे नंबरिंग चाहिए, वर्ड वाइज नंबरिंग। उसके लिए हमारे पास आता है फंक्शन स्प्लिट, ठीक है, मतलब तोड़ना। स्प्लिट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तोड़ना, ठीक है, मुझे तोड़ना है वर्ड्स को, ठीक है, स्ट्रिंग को, जो भी कैरेक्टर सेट है उसको तोड़ना है। तो हमें ये कैरेक्टर सेट दिया हुआ है, इसमें आप कॉमन एलिमेंट बता सकते हो, कॉमन एलिमेंट क्या है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा बार आया है, आई, ए, एम, टी, ई, है ना, टी या स्पेस, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर, अच्छा स्पेस है इसमें फिर, ठीक है, गिन टी लेते हैं। टी वो दो हमारा बार आया जो और स्पेस 3 स्पेस बार आया है। है वो आता है 3 टाइम्स, गिन लेते हैं। आई जो है वो आता है 1, ए जो है वो आता है 1, एम जो है वो आता है 1, टी जो आता है हमारा 2, ई जो आता है हमारा है 2, एस 1, ठीक है। तो यहाँ हम कॉमन पैटर्न देख रहे हैं, नॉर्मली कॉमन पैटर्न देख रहे हैं कि किस पे तोड़ना है हमें, वर्ड कैसे स्प्लिट होता है, ठीक है, नॉट बाय काउंटिंग दिस। अगर हमें जनरल सेंस देखें तो जनरल सेंस में हमें जो स्प्लिट मेथड है वो है स्पेस के बेसिस पे, हमारा वर्ड जो है सेपरेटेड है स्पेस के बेसिस पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें करते हैं स्प्लिट, और इसके अंदर देते हैं उस स्ट्रिंग को, मतलब स्पेस है तो ये स्पेस छूटेगा और हम लोग ऐसे देंगे, गॉट इट। ये हमारा होगा स्प्लिट मेथड, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका होता है where to डॉट स्प्लिट। अब ये हमारा टूट जाएगा, ये स्पेस हो गया, ये दिस इज नॉट अंडरस्कोर, है ना, और इसको हम लोग किसी where 3 में सेव कर लेंगे, अगर सेव करना हुआ, नहीं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हमारी नंबरिंग हो जाएगी, और अब हम इसमें दूसरे जैसे हमने द बेस्ट किया, तो हम लोग अब where 3 में क्या करना है, अगर हम लोग तोड़ दिए तो where 3 आ गया, where 3 में ऐसे नंबरिंग हो गई। तो अब मुझे द बेस्ट करना है तो क्या होना चाहिए बताना, टू से स्टार्ट करेंगे, टू से स्टार्ट करेंगे, एंड कुछ नहीं बस, कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। where 3 हमने लिया, where 3 लिया हमने, और इसको किया where 2 डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन हमने डाला, और स्प्लिट को हमने किया स्पेस से स्प्लिट, ठीक है। अब हमने एक बार where 3 को देख भी लेते हैं हम लोग कि क्या है, ठीक है। अब ये टूट गया, टूटा तो कैसे टूटा, इसको बोलते हैं लिस्ट, ठीक है, लिस्ट में टूटा। लेकिन लिस्ट में मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज लिस्ट, अभी आप बस इतना जानो कि ये टूट गया। वैसे स्ट्रिंग भी टूटता है ना, तो स्ट्रिंग भी लिस्ट में ही टूटता है, जो आप ये स्लाइसिंग करते हो ना, ये भी एज ए लिस्ट के फॉर्म में ही करते हो, ठीक है। तो ये एज ए लिस्ट के फॉर्म में टूटा, ठीक है, ठीक है। तो लिस्ट के फॉर्म में अब आप इसको वही करो, ठीक है, प्रिंट where 3 2 कुछ नहीं द बेस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें हाँ, नॉर्मल तो वो स्ट्रिंग लिस्ट के जैसा फॉर्म नहीं में आ रहा, टूटा है लिस्ट ना, के फॉर्म वो में, लिस्ट के फॉर्म में टूटा है ना, इस वजह से नहीं आया। तो फिर हमें वैसे नॉर्मल स्ट्रिंग के लिए हाँ, क्या करना नॉर्मल पड़ेगा? स्ट्रिंग में नहीं आएगा। अब आप इसको चाहते हो कि वो करना, तो आप अलग से इसको आपको वो फेच करना पड़ेगा, फिर से प्रिंट करना पड़ेगा क्या? str लगा लो, रुको,
लेट मी चेक इफ आई कैन डू दैट विद दैट और नॉट। नहीं, ये लिस्ट के फॉर्म में ही, ये आई ट्रिबल नहीं है भाई, ये लिस्ट के फॉर्म में ही होगा। ये इसमें नहीं कर सकते हैं, इसमें कैरेक्टर वाइज आई थिंक नहीं होता है, क्योंकि कैरेक्टर वाइज ये डायरेक्ट ही डिस्प्ले कर रहा है। ऊपर वाले में तो कैरेक्टर वाइज कर दिया है, बट यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, लिस्ट में आ रहा है। नहीं कर रहा भाई, क्योंकि ये लिस्ट के फॉर्म में ही तोड़ा है। नॉर्मल स्ट्रिंग स्प्लिट करने के बाद अगर आप ऐसे देखेंगे तो मीनिंग भी नहीं रहेगा ना उसका कुछ। हाँ, ये सही बोल रहे हो आप भी, उसका मीनिंग नहीं रहेगा ना कुछ, अगर ऐसे ऐसे करेगा तो। ठीक है, क्योंकि 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 फिर इंडेक्सिंग कैसे करेगा, आप ये बताओ, इंडेक्सिंग कैसे करेगा? इंडेक्सिंग नहीं, जैसे अभी आप था ये ना द कि भाई बेस्ट, एक बड़ा हो तो कोई बड़ा सा द बेस्ट स्ट्रिंग को भी हो, आप, हाँ हाँ कोई बड़ा सा स्ट्रिंग, या फिर इसी में आई एम द बेस्ट, इसमें और भी सेंटेंस हो, या फिर इसी में कुछ और भी हो, आई एम द बेस्ट डांसर, आई एम द बेस्ट वोकलिस्ट, कुछ भी। हम अब बहुत सारे सेंटेंस हो, उसमें सिर्फ आई आई वांट टू फाइंड आउट द बेस्ट। हाँ, तो द बेस्ट है ना, तो फिर आप कंडीशन डाल के फिर द बेस्ट को आप फेच कर लो उसमें, एंड दैट इज ओके। आप चलो, ये भी सही बात बता, लेट्स सी। ठीक है, आई एम द बेस्ट, तो मुझे आई एम द बेस्ट वोकलिस्ट, ठीक है, तो मुझे द बेस्ट जैसे पता करना है, तो आप 2 से चलो चालू करोगे, 1 2 3 4 5, अब ये 5 आ गया, तो बताओ, खुद ही बताओ, चलो खुद ही बताओ क्या होना चाहिए। नहीं, तो द बेस्ट वोकलिस्ट के लिए तो पूरा स्ट्रिंग मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग पूरा है, तो वो, लेकिन वो स्प्लिट स्प्लिट में तो स्प्लिट करके आएगा ना अलग अलग। नहीं नहीं, स्प्लिट में वर्ड बाय वर्ड तोड़ेगा ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, स्प्लिट में वर्ड बाय अच्छा, वर्ड तोड़ेगा, और स्ट्रिंग में लेकिन फिर से स्ट्रिंग, हाँ फिर से, अच्छा मतलब फिर से स्ट्रिंग मेरे को चाहिए, मतलब पूरी स्ट्रिंग चाहिए वैसे, तो फिर उसको नहीं, तो फिर कैसे करें? असाइन करो ना, फिर असाइन करो ना, इसको इसको असाइन करो फिर आप। वेट 3 मैं बता रहा हूँ, पहले ये बताओ कि द बेस्ट चाहिए तो क्या आना चाहिए, वो भी मैं बता रहा हूँ, इसके बाद वही बताऊंगा। बताओ पहले मुझे, इसमें द टू बेस्ट टू चाहिए मुझे। टू से स्टार्ट करेंगे, टू 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 3 टू टू आना फोर हो, चाहिए। 2 के टू बाद फोर, टू फोर, द बेस्ट 1 2 चाहिए 3, ना, तो फिर 0 2। 1 2 3, 2 के बाद 4 आएगा। 4 आएगा, 2 के बाद दोनों छोड़ दीजिए, ऐसे हो जाना हाँ, चाहिए। 4 आएगा। 4 आना चाहिए, करेक्ट, 4 आना हाँ, चाहिए। 4 ठीक आएगा, है 4 नहीं आएगा तो फिर है ना, वो आगे तक करेक्ट ले है, लेगा। हाँ ठीक है, 4 आना। ठीक है, अब तुम्हारा प्रवीण, हम्म तुम्हारे क्वेश्चन पर आते हैं। ये वैट, हम्म अब हमें क्या चाहिए, क्या बोल रहे हो, अलग से चाहिए, तो हमें भाई अलग से वेरिएबल का साइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप वैट 3 के आप एलिमेंट को डाल दो, यही वाला। ठीक है, लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता कि कैसे करेंगे। अच्छा, नहीं तो जस्ट प्रिंट, सेमी प्रिंट करा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ? एक मिनट एक मिनट, मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। सेम ही होगा भाई, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा फिर, अलग से कोई एक आप अलग अलग वेरिएबल मंगा कर कुछ दे, ऐसे कर सकते हो। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लिस्ट के फॉर्म में क्या दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिस्ट में भी अंदर स्ट्रिंग है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली, बस ये है कि कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, लिस्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के ही फॉर्म में है, एंड दैट इज कम्प्लीटली लेकिन फाइन। हमारा जो पर्पस था कि भाई हमारा एक सेंटेंस है, उसमें से हम द बेस्ट निकालना चाहते हैं, तो नॉर्मल जो हम कैरेक्टर वाइज निकाल रहे थे तो द बेस्ट निकल के आ गया स्ट्रिंग, और जब हम स्प्लिट कर रहे हैं तो स्प्लिट वाले में ये बाहर, मतलब ये स्प्लिट करने के बाद अलग अलग हो तो रहा है, बट एज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, तो ये दोनों का पर्पस अलग अलग हो गया ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई एक सेंटेंस है तो उससे द हाँ, तो बेस्ट उस पर आ निकालना रहा हो हूँ मैं, तो। हाँ तो उस पर एक मिनट, हम्म, उस पर आ रहा हूँ मैं, वेट अ मिनट, इसको एक काम करते हैं, चलो तुम्हारी बात पर एक काम करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी गेट इट, है ना, इसको करते हैं वेर
प्रिंट where 3 और इसका मैं एलिमेंट लेता हूँ 2 0 1 2, ठीक है। और मैं इसका एलिमेंट लेता हूँ प्लस where 3, इसका एलिमेंट लेता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स सी क्या आना चाहिए, ठीक है। अरे भाई 4, ठीक है, यही बोल रहा था ना। तो यही मेरा नेक्स्ट आइटम है, ठीक है। हम लोग अब पढ़ते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर नेक्स्ट आइटम यही है। लेट्स सी, अबे यार क्या हो गया, इसको पहले यार चिपका देने दो मुझे, इसको चिपका देने दो, नहीं तो भूल जाऊंगा। ये वाला तो था ना, ये वाला हो गया था ना, ये मैंने कर दिया था ना, ये वाला। हाँ तो ये वाला हो गया था, ये यही दे दे रहा हूँ। चल ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट आइटम है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन, व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन? तो concatenation, what is concatenation? Concatenation is used to add two strings। जैसे हमने असाइन किया a equal to my name is, ठीक है, my name is, and b is equal to सत्य, ठीक है, my name is सत्य, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, कुछ नहीं करना है, स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए a प्लस बी बस कर दो, ये दो स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हमने किया a इक्वल टू माई नेम इज, ठीक है, और b इक्वल टू हमने किया सत्य, ठीक है। तो अब हमने किया प्रिंट a प्लस बी, यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, नहीं तो ये एक में चिपक के आ जाएगा। चलो पहले करके दिखा देता हूँ। ये चिपक के आ गया, इसको करते हैं, एक स्पेस देते हैं, अब ये, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। दो वेरिएबल के अंदर हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया और उसको हमने बी में असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्कैटिनेशन। अब ये आप कितने भी बार कितने भी वैल्यू ले लो, उसको आप आसानी से प्लस प्लस करके कर सकते हो। अगर मुझे इन दोनों के बीच स्पेस, अगर मान लो कि माय नेम इज ही है, अगर मुझे इन दोनों के बीच स्पेस चाहिए तो आप एक एक्स्ट्रा स्पेस वाला डाल दोगे, ठीक है, स्पेस वाला डाल दोगे, ठीक है। स्पेस, ये जरूरी नहीं है कि आप इसके बीच स्पेस दो, मतलब कि ये मैंने स्पेस कैरेक्टर बीच में डाल दिया है, अब ये यही प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये है, बस इतना ही था मायने स्पेस कैरेक्टर, ठीक है, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेशन हो गया, यही है कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्प्लिट। ये कॉन्कैटिनेशन में हम कोई कांस्टेंट कैरेक्टर भी डाल सकते हैं? कोई कांस्टेंट कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ, जैसे ये तो मैंने हाँ, मतलब वेरिएबल, वही, ये तो मैंने वेरिएबल पास किया है, कुछ भी डाल सकते हाँ हो। जैसे मान कांस्टेंट लो कैरेक्टर कि भी, हाँ। अब कुछ भी इसके डाल, बाद उसके बाद कुमार लिख दो, सत्यम कुमार है जो भी, ठीक है, मतलब उसके बाद लिख बस सकते हैं। कमांड लिख दो हाँ, बस, और यहाँ एक स्पेस दे दो, नहीं तो एक ही में चिपक के आ जाएगा। ओके। कैसे भी मैनिपुलेशन करो, कैसे भी खुद से मैनिपुलेशन। अब ये देखो, कल वाला तुम्हारा सवाल था ये सिंगल इन्वर्टेड कमा या डबल, देखो ये तो मैंने सिंगल दिया, यहाँ डबल दिया, डजंट मैटर, ठीक है, ओके। दोनों एक साथ में यूज कर लिया मैंने, ठीक है। तो
दैट डजंट मैटर, इसमें अपने आप में मैनिपुलेशन करो तो काफी कुछ इसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पहले वाले सवाल पे। आई एम द, यहाँ मैंने क्या किया, तो यहाँ मैंने किया कि मैंने पहले स्प्लिट किया। पहले इसको स्प्लिट किया। ठीक है, अब स्प्लिट करके क्या हुआ, Okay. इसको मैंने नंबरिंग कर दी, आई को 1, एम को 2, द को 3, बेस्ट को 4 और वोकलिस्ट को 5। अब ये लिस्ट के फॉर्म में टूट गया, सबको नंबर असाइन ये हो वो गया। ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये जीरो हाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से होता है ना, जीरो से ही होता है ना, 1 से। हाँ भाई सॉरी, 0 0 1 2 ठीक है। तो अब हमें करना था द बेस्ट को प्रिंट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडिविजुअली उसके एलिमेंट को हमने कॉल कर लिया, यानी कि हमें जो var3 में हमारा var3 जो था उसमें हमने इंडिविजुअली इस एलिमेंट को कॉल कर दिया 1 2 3। ठीक है, 0 1 2, तो ये द आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद हमने एक स्पेस दिया, यही कॉन्कैटिनेट किया और स्पेस दिया। उसके बाद हमने फोर्थ कैरेक्टर को यहाँ पर ले लिया, इसलिए हमें यहाँ द बेस्ट। गॉट इट? यस राइट। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो है, ये वाला जो है, ये मैं दे देता। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक था। ये आज का टॉपिक में हमने कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और स्प्लिट कमांड देखा। ठीक है, कल मैं बताऊंगा इनपुट कमांड और चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ इनपुट कमांड, ये दो मैं बताऊंगा कल। ठीक है, तो आज का तो पाइथन में इतना ही था। तो मैं चाह रहा हूँ पाइथन का, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ। सत्यम भाई जो लास्ट वाला आप बताए ना var3 of 2, तो ये आप जो इसमें वैल्यू क्या आएगा एग्जैक्टली, ये समझ में नहीं आया। चलो मैं प्रिंट var3। एक एग्जांपल नया देखते हैं, एक एग्जांपल, इसको एक नया एग्जांपल से देखते हैं। वो वैसे नहीं समझ में आएगा, वो अब मैं आपको नया एग्जांपल से बताता हूँ। चलो, ये हमने किया एक स्ट्रिंग जैसे वेल के नाम से। ठीक है, हमने किया वेलकम टू ठीक है, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग है। अब मुझे प्रिंट करना है सिर्फ पाइथन क्लासेस, ये प्रिंट करना है। गॉट इट? रिक्वायरमेंट समझ में आया क्या करना है? हमें सिर्फ पाइथन क्लासेस प्रिंट करना है। ठीक है, अब मैं इसका कोड लिखता हूँ। कोड में क्या आएगा हमारा, चूंकि ये वर्ड बाय वर्ड हमें तोड़ना है, तो हमें स्ट्रिंग में नहीं तोड़ना, हमें वर्ड बाय वर्ड तोड़ना है। ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इसमें स्प्लिट, हम लोग स्प्लिट यूज करेंगे, है ना। तो हमारा जो पहला लाइन होगा वो होगा हमारा वेल डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर कैरेक्टर क्या है स्प्लिट होने का, किस बेसिस पे स्प्लिट हो रहा है, स्पेस। ठीक है, स्पेस के ही बेसिस पे स्प्लिट हो रहा है ना हमारा, तभी तो हमारा रैंकिंग बनेगा, नंबरिंग बनेगा, है ना। तो हमारा वेल अंडरस्कोर न्यू, ठीक है, हमारा आ गया ये। अब वेल अंडरस्कोर न्यू में क्या इंडेक्सिंग होगी जरा बताना आप लोग, इसकी 0 इंडेक्सिंग 1 क्या 2 होगी 3 वेलकम की, 2 से स्टार्ट होगी। 2 की होगी 1, 0 0 पाइथन की 1 2 होगी 3। 2, क्लासेस की होगी 3। ठीक है, तो अब मुझे देना है सिर्फ पाइथन क्लासेस। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये इसकी इंडेक्सिंग है, मतलब हमारे वेल न्यू की ये इंडेक्सिंग है,
अब हमारी वैल की इंडेक्सिंग ये नहीं है, ये हमारी वैल न्यू की इंडेक्सिंग है। समझ में आया आपको वसीम? हाँ सत्यम। है ना, वैल न्यू की इंडेक्सिंग है। तो अब हमें पाइथन क्लासेस सिर्फ प्रिंट करने हैं, तो क्या होना चाहिए बताना जरा। जस्ट पाइथन क्लासेस प्रिंट करना है, राइट? हाँ, 2 टू और 3 नहीं, 2 3 पाइथन टू, क्लासेस है। अगर आप 2 3 करोगे ना तो सिर्फ पाइथन प्रिंट होगा। ये मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। अगर आप ऐसे हाँ, करोगे ना तो सिर्फ पाइथन प्रिंट 4 होगा, 4 है ना। या तो 2 आप, 4 1। हाँ, यहाँ पे होगा 2, या तो आप 4 करो और 1 करो, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, ब्लैंक ब्लैंक। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ही है ना। इस हाँ पर वो खासा तो ध्यान टू देना करने आप से लोग, क्योंकि क्योंकि आप जो कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी में यही एक्सट्रीम कोड ही यूज होता है। कंपनी में आपको 4 4 नहीं लिखेगा, 4 1 नहीं लिखेगा, कभी भी नहीं लिखेगा। वो हमेशा एक्सट्रीम कोडिंग ही यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट वाला कितने कोड कितने कैरेक्टर है वो कौन काउंट करने के लिए कौन बैठेगा? नॉर्मली वन ही होता है ना, स्किप कैरेक्टर। तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको ले लेते होंगे और फिर हाँ, इन या तो वे कहाँ से एक्सेप्शंस। लेते हैं, नहीं तो ये कहाँ तक लेना है वो लेते हैं। तो मतलब कि एक्सट्रीम कोडिंग ही वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्मार्ट कोडिंग है ना ये। ठीक अगर है, अगर बहुत ज्यादा मतलब कैरेक्टर ले बहुत ज्यादा वो वर्ड लेना हो तो उसमें तो मतलब काउंट करना पड़ता होगा कि आपको देयर पता इज नहीं है अनदर ना, वे। आपको पता नहीं रहता ना। ये तो मुझे दिख गया वेलकम टू पाइथन क्लासेस। अगर मुझे फाइल में हम्म पता नहीं कितने कैरेक्टर हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो उस चक्कर में मैं पहला वाला ले लूंगा 0, पहला वाला लूंगा ही नहीं, है ना। या फिर मुझे हम्म पहला लाइन छोड़ के, पहला वर्ड छोड़ के करना है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, हम्म उसके बाद नथिंग नथिंग, है ना। या फिर मुझे पहला लेना है और लास्ट का एक कैरेक्टर छोड़ना है। ठीक है, सॉरी, पहला से लेके हम्म, है ना। तो ऐसे यूज होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था यार। तो मुझे पाइथन क्लासेस लेना है, लेकिन ये क्या करेगा, ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा पाइथन क्लासेस। ठीक है, ये लिस्ट के फॉर्म में आएगा। मुझे लिस्ट के फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रिंट प्रिंट वेल न्यू और पाइथन वाले इंडेक्स को मैं कॉल करूंगा। ठीक है, डायरेक्ट। अब ये आ गया पाइथन। अब मैं प्लस करूंगा, एक स्पेस दूंगा, और वैल्यू इसको मैं इसका इंडेक्स कर, सॉरी, ये इंडेक्स ही है ना। हाँ, तो सही, तो इंडेक्स है, तो सही है। अब ये मेरा आ जाएगा पाइथन। ठीक है वसीम, समझ में आया? हाँ सत्यम। ठीक, हाँ भाई। मैं इसको करके बता दे रहा ये इंडेक्स 3 4 आएगा। हूँ। दिस इज वेल, इसको बढ़ा देने दो यार, ऐसे नहीं समझ में आया। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अगर मुझे करना है तो वेल न्यू में करना है मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर इसको। तो करूंगा वेल डॉट स्प्लिट, इसके बेसिस पे टूटेगा। अब पहला वाला पहले प्रिंट करते हैं, आपका वाला, ये वाला वेल न्यू टू डॉट डॉट। अच्छा, पहले 2 3 करके देख लेते हैं, उसमें सिर्फ पाइथन प्रिंट होगा। ये देखो, ये देखो, उसमें सिर्फ पाइथन प्रिंट होगा। ठीक है, अगर 2 2 सिर्फ 2 डॉट डॉट करते हैं तो ये पाइथन क्लासेस हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए
मुझे चाहिए कि पाइथन क्लास लिस्ट के फॉर्म में ना आए, तो मैं इसको करूँगा इस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज मैं करूँगा प्रिंट। अब मैं कॉल करूँगा वैल्यू मैं दूसरे 0 1 2 मैं 2 को कॉल करूँगा और एक प्लस साइन दूंगा, ठीक है, और थोड़ा स्पेस दे दो यार कि अच्छा दिखे, है ना। अब मैं फिर से प्लस करूंगा और यहाँ दूंगा वेल न्यू, ये वेल न्यू 2 हमारा हो गया पाइथन, ठीक है, और वेल न्यू 3 हमारा हो गया क्लासेस, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा पाइथन। गॉट इट? कोई प्रिंट कर दो यार, दिखेगा नहीं। ठीक है गाइस, यस। एनी डाउट आज के क्लास में? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो बताओ आप। एनी नहीं क्वेश्चन? सर। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो I am guessing that you are able to make these two concatenation of string और split। तो मैं इस पर आप लोगों को दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस। और क्योंकि स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग कैरेक्टर जो है ना, स्ट्रिंग्स सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज है पाइथन में। स्ट्रिंग, फॉर लूप और कंडीशन, इफ कंडीशन, फॉर लूप, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो स्पार्क में आपको यूज होंगी। तो इन सब चीजों को आप, छोटी छोटी चीजें हैं, इन सब चीजों को, स्प्लिट फंक्शन तो खास तौर पे आप ध्यान में रखना, ये स्पार्क में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होती है, वहां भी स्प्लिट फंक्शन है, ठीक है, और पाइथन ही यूज करना है तो स्प्लिट फंक्शन वहां भी है, ठीक है। तो वहां पर आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, जब फाइल लोड करोगे, तो ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ही लाइन आता है उसका। जब आप जब आप किसी भी फंक्शन को लोड करोगे तो आपको काफ़ी CSV फाइल को जैसे लोड करोगे, ठीक है, तो वैसे तो आपको स्पार्क इज स्मार्ट, वो रीड ही वैसे करता है डेलीमीटर के हिसाब से, लेकिन कई बार आपको ऐसा आता है कि आपको स्प्लिट करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यूज करना आपको पड़ेगा स्प्लिट। तो खासा इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना बस, बाकी आई डोंट थिंक कि आज के क्लास में कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? ओके, ठीक है सर। एनी डाउट? सो वी कैन क्लोज द क्लास। नहीं। ठीक है, हाँ। ओके, मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ। ओके, फाइन, थैंक यू। ओके।